नमस्कार, मैं हूं शिवम। मोदी सरकार की हरकतों की वजह से आज रॉ के संस्थापक आर.एन. काओ साहब को ठेस लगी होगी, उनकी आत्मा को। वो सोच रहे होंगे कि क्या हमने इसी दिन के लिए इतनी मजबूत खुफिया एजेंसी की नींव ठानी थी। रिवेरो और गिल जैसे पुलिस अफसर जिन्होंने 7 समंदर पार तमाम ऑपरेशंस को अंजाम दिया और कभी कोई विवाद नहीं हुआ, वो भी सोच रहे होंगे कि भारत की सरकार ऐसे हल्के किस्म के ऑपरेशन को क्यों अंजाम दे रही है। बात आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि विश्वगुरु का ढिढोरा पीटने वाली सरकार, बीजेपी सरकार के लोग अगर इस खबर को पढ़ेंगे, देखेंगे तो अपना माथा पीट लेंगे। इतनी भयंकर बेइज्जती हुई है हमारी विदेशी जमीन पर, अमेरिका में। इस पूरी कहानी को समझने से पहले आपको मैं एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। ये तस्वीर है गुरपतवंत सिंह पन्नून। कनाडा में रहने वाला ये शख्स एक वकील और क्या कहा जाता है कि एक राजनेता है, लेकिन भारत इसको खालिस्तानी आतंकी मानता है। पन्नून के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक चिट्ठी और दिखाना चाहता हूं। न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी ने बुधवार को ये चिट्ठी जारी की, जिसमें एक सिख अलगाववादी नेता की हत्या की रिफल साजिश में कथित भागीदारी का संबंध उजागर हुआ है। निखिल गुप्ता नाम का एक शख्स जो भारतीय नागरिक है, वो सुपारी किलिंग कराना चाहता था, उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय द्वारा यह बयान जारी किया गया और गुप्ता को एक भारतीय सरकारी कर्मचारी द्वारा भर्ती किया गया था, ऐसा आरोप लगाया गया, जिसमें अमेरिकी धरती पर एक वकील और राजनीतिक कार्यकर्ता की हत्या की साजिश रची जा रही थी, जो न्यूयॉर्क शहर में रहने वाले भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। ये पन्नून की बात हो रही है। अमेरिका जिसे वकील और राजनीतिक कार्यकर्ता कहता है, वो आदमी दरअसल गुरपतवंत सिंह पन्नून है। गुरपतवंत सिंह पन्नून, जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। 30 जून को 52 साल के निखिल गुप्ता को गिरफ्तार किया गया और आरोप यह लगाया गया कि गुप्ता एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्कर। बाद में 23 नवंबर को फाइनेंशियल टाइम्स ने एक रिपोर्ट छापी। अमेरिकी धरती पर पन्नून की हत्या की साजिश की नाकाम कोशिश के बारे में लिखा गया। इस साजिश में मोदी सरकार के शामिल होने की बात कही गई फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में। अमेरिकी बयान में यह दावा किया गया कि निखिल गुप्ता को कथित सरकारी कर्मचारी द्वारा मई 2023 में या उसके आसपास हत्या की साजिश रचने के लिए भर्ती किया गया था और इसने यह आरोप लगाया गया है कि भारत सरकार के कर्मचारी ने भारत से हत्या की साजिश का निर्देश लिया था, यानी भारत से उसको कहा गया था कि वो हत्या कराए। कथित भारतीय सरकारी कर्मचारी ने खुद को सुरक्षा प्रबंधन और इंटेलिजेंस का व्यक्ति बनाया और बताया कि वो वरिष्ठ फील्ड अधिकारी है। वो भारत की केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में काम कर चुका है, ट्रेनिंग ले चुका है, अधिकारी का प्रशिक्षण ले चुका है और उसने निखिल गुप्ता को अमेरिका में भर्ती किया कि वो एक सुपारी किलिंग कराए। अमेरिका ये कह रहा है कि इस कथित सरकारी कर्मचारी ने गुप्ता को अमेरिकी नागरिक की हत्या के लिए एक हिटमैन से संपर्क करने में मदद करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क करने का निर्देश दिया जो अमेरिकी ड्रग प्रवर्तन एजेंसी के साथ काम करने वाला एक गोपनीय एजेंट। एजेंसी के सूत्र ने गुप्ता को एक शख्स से मिलवाया और जो शख्स मिला वो DEA अंडरकवर अधिकारी था और यही से इस पूरे मामले का खुलासा हो गया, क्योंकि गुप्ता ने उसी को सुपारी दी थी जो DEA का आदमी था। अमेरिका द्वारा जारी चिट्ठी के मुताबिक निखिल गुप्ता ने अमेरिकी अंडरकवर एजेंट को $1 मिलियन की रकम देने को कहा। 9 जून 2023 को या उसके आसपास कथित कर्मचारी और गुप्ता ने हत्या के लिए अग्रिम भुगतान के रूप में एजेंट को $15,000 का नकद देने के लिए कहा और उसके सहयोगी ने व्यवस्था की। जून के आसपास कथित भारतीय सरकारी कर्मचारी ने गुप्ता को पन्नून की जानकारी दी, जैसे न्यूयॉर्क में उसका घर, फोन नंबर, रोज क्या करते हैं, कहाँ आते जाते हैं। ये जानकारी निखिल गुप्ता ने अमेरिकी अंडरकवर ऑफिसर को दे दी, जिस ऑफिसर को निखिल गुप्ता ये मान रहा था कि ये सुपारी किलर है। और इसके बाद निखिल गुप्ता ने यह कहा कि जो भी जरूरी जानकारी है वो आप मेरे साथ साझा करें, सारी बात बताएं। कथित भारतीय सरकारी कर्मचारी ने गुप्ता से साजिश की जो डेली रिपोर्ट थी वो देने के लिए कहा। बयान में यह भी दावा किया गया है कि गुप्ता ने कथित तौर पर निगरानी तस्वीरें और दूसरी सामग्री उस सरकारी अधिकारी के साथ साझा की। गुप्ता यानी निखिल गुप्ता अंडरकवर ऑफिसर को जल्द से जल्द हत्या को अंजाम देने का निर्देश देता था और गुप्ता ने अंडरकवर ऑफिसर को विशेष रूप से यह भी कहा, ये बड़ा गौर करने वाली बात है, कि अमेरिका और भारत सरकार के अधिकारियों के बीच जो
हाई लेवल की मीटिंग होनी है, उस दौरान यह हत्या न की जाए, उसके बाद हत्या की जाए, लेकिन जल्द से जल्द की जाए। अमेरिकी अधिकारियों के बयान में यह दावा किया गया कि 18 जून को ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में एक गुरुद्वारे के बाहर जिस अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की गई, उसके बाद गुप्ता ने अमेरिकी अंडरकवर एजेंट को बताया था कि निज्जर की हत्या भी उसका टारगेट था। यानी उसका तार भी इस पूरे मामले से जुड़ता है। यहां मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह निज्जर वही है जिसकी हत्या के बाद भारत और कनाडा के रिश्ते खराब हो गए थे। निज्जर की हत्या से कूटनीतिक तूफान पैदा हो गया था जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने देश की संसद में घोषणा की कि कनाडाई सुरक्षा एजेंसियां भारत सरकार के एजेंटों और हत्या के बीच संभावित संबंध के बारे में विश्वसनीय आरोप लगा रही। उसके बाद आप जानते हैं कि वीजा रद्द किया गया और दुनिया भर की चीजें हुई। निज्जर खालिस्तानी टाइगर फोर्स का प्रमुख था जिसे भारत में अलगाववादी संगठन के रूप में नामित किया गया था। यानी अमेरिका से जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसका कनेक्शन कनाडा में हुई हत्या से भी है। और ये पूरा मामला भारत की बड़ी कूटनीतिक और खुफिया हार की ओर इशारा करता है। इतना हल्के तरीके से कोई ऑपरेशन अंजाम कैसे दे सकता है? अमेरिकी अटॉर्नी डेनियल विलियम्स के हवाले से यह कहा गया कि हम अमेरिकी धरती पर अमेरिकी नागरिकों की हत्या के प्रयासों को बर्दाश्त नहीं करेंगे और यहां या विदेश में अमेरिकियों को नुकसान पहुंचाने और चुप कराने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति की जांच करने, उसे विफल करने और मुकदमा चलाने के लिए हम तैयार। ये अमेरिका के अधिकारी कह रहे हैं। संघीय जांच ब्यूरो के प्रभारी हैं अमेरिका में, उनके सहायक निदेशक जेम्स स्मिथ, उन्होंने कहा कि भाड़े के लिए हत्या एक फिल्म जैसा अपराध यानी सुपारी थी, लेकिन इस मामले में कथानक बिल्कुल वास्तविक था। इस मामले में कानून प्रवर्तन भागीदारों की उत्कृष्ट टीम वर्क ने इस पूरे साजिश का पर्दाफाश किया और निखिल गुप्ता इन आरोपों का जवाब देने के लिए अब जेल में है, उनसे पूछताछ चल रही है। यानी अमेरिका ने निखिल गुप्ता नाम के आदमी को पूरी तरह से फांस लिया है और आप ये कह सकते हैं कि ये उस शख्स को मारने की साजिश की ओर इशारा करता है जिसे भारत आतंकवादी मानता है। अमेरिकी आरोप दायर होने के बाद नई दिल्ली ने बुधवार को कहा कि उसने कथित साजिश के बारे में अमेरिका से मिले इनपुट की जांच के लिए एक हाई लेवल समिति का गठन किया है जो यह पता करेगी कि कैसे यह पूरा घटनाक्रम हो रहा है। अब आप बताइए, ये पूरा घटनाक्रम कैसे भारत के मुंह पर एक तरीके से तमाचा है। यानी अभी तक जो बात कनाडा कह रहा था, अब वही बात अमेरिका कह रहा है। क्या आपने इससे पहले कभी सुना है कि जो खुफिया ऑपरेशन है उन ऑपरेशनों के दौरान इस तरह की चूक हुई हो? लेकिन हाल के दिनों में इस तरह की लापरवाहियां हो रही हैं और इसका नतीजा है वो एक गलती, जिस गलती की ओर कोई बात नहीं करना चाहता। ये जो चिट्ठी जिसको मैंने पहले भी आपको दिखाया, एक बार फिर से दिखा रहा हूं, ये जो बोल्ड लेटर्स, इसको देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका ने कितने संगीन आरोप लगाए। यानी सीधे सीधे अमेरिका ये कह रहा है कि भारत सरकार अमेरिकी नागरिकों की हत्या कराना चाहती है और ये जो नागरिक जिसको अमेरिकी नागरिक अमेरिका के अधिकारी कह रहे हैं वो दरअसल भारत के लिए आतंकवादी हैं, खालिस्तानी आतंकवादी। यही बात कनाडा भी कह रहा है। तो सवाल यह है कि इस तरह के ऑपरेशंस इस तरह से एक्सपोज कैसे हो जा रहे हैं। निखिल गुप्ता या किसी सरकारी कर्मचारी के जरिए अगर ये काम कराया जा रहा है तो ये कितना खतरनाक है और कितना शर्मसार करने वाला। आप खुद तय करिए कि एक विश्व गुरु होने का जो डंका पीटते घूम रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, या पूरी जो खुफिया एजेंसी है, मान लीजिए प्रधानमंत्री को हम हटा देते, जिनके हाथ में भी इसकी कमान है, इतने सतही ऑपरेशन किए जाएंगे, इतने सतही तरीके से भारत के दुश्मनों का सफाया किया जाएगा। और क्या एक सवाल और भी है कि G20 की मेजबानी की इतना सब हुआ, क्या उस मेजबानी के दौरान, उन कार्यक्रमों के दौरान भारत ने कूटनीतिक तौर पर अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में दबाव बनाया, उनके ऊपर दबाव बनाया कि वो भारत के दुश्मनों के साथ कैसा सलूक करे? भारत जिसको आतंकवादी कहता है, भारत के लिए जो खतरा है, भारत को खंडित करने की जो कोशिश कर रहा है, उसको अमेरिका और कनाडा जैसे मुल्क सहेज रहे हैं। अभी तक कनाडा सहेज रहा था, अब अमेरिका सहेज रहा है और उल्टा भारत के ऊपर ये दोष लगा रहे हैं कि वो उनके नागरिकों को मरवाने के लिए साजिश रच रहे हैं, सबूत के साथ दोष लगा रहे हैं। ये निखिल गुप्ता और जो सरकारी कर्मचारी का मैं जिक्र कर रहा हूं,
इस तरह के लोग कौन तैयार कर रहा है भारत में बैठ के? कौन है वो खुफिया अधिकारी जो इस तरह की प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है? अगर कर रहा है तो ये बड़े गंभीर सवाल हैं। शायद मेन स्ट्रीम मीडिया में ये आपको न दिखाई दें, लेकिन इन सवालों के जवाब इसलिए भी ज़रूरी हैं कि इससे पूरे देश की एक गलत छवि दुनिया में पेश की जा रही है जिसका जिक्र नहीं किया जाता। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों को ये कार्यक्रम देखने की। मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए द बुलेंड मीडिया।